अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। और पूरी कोशिश करके मैं अपने आप को जो है ना वो नींद से बेदार करने में कामयाब हुआ हूँ, बिकॉज सुला दिया यार, नहीं सुला दिया सीरियसली। व्हाट वाज गोइंग ऑन एंड थैंक गॉड इट्स ओवर। अब से कुछ मिनट पहले ये टेस्ट मैच जो है हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। मेरी जो वो 10% प्रोबेबिलिटी थी कि पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता है, वो बहरहाल गलत साबित हुई। दिस वाज अ टेम ड्रॉ एज इट टर्न आउट टू बी। बहुत सारे रिकॉर्ड बॉलिंग के हवाले से, बदतरीन बॉलिंग के हवाले से ऑस्ट्रेलिया से जो हैं टूटे। और लेट्स होप वी डोंट गेट टू सी एनी मैच लाइक दिस इन फ्यूचर। सवेरा आई होप सो। नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट जो है वो बिल्कुल ऐसी ना हो। बट बिफोर वी मूव एनी फर्दर, हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन हियर जो वॉचिंग दिस शो। और अगर मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि जितना इम्पॉर्टेंट एक मर्द का रोल है उतना इम्पॉर्टेंट एक खातून का रोल है, बट दोनों के अलग अलग रोल्स हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है आज। हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं। लाला वेलकम टू द शो। लाला ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट भी किया है वुमेन्स डे के हवाले से, देखा आपने? बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक। हमारे लिए तो औरत का जो दिन है वो हर दिन ही है, लेकिन स्पेशली एक दिन मनाया जा रहा है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया लाला। सो यस, So here we are. So आपने मुझे वुमेन्स डे क्यों नहीं विश किया वैसे? मैंने वहाँ पे बोला था आपको मेकअप जब आप करी थी, आप मेकअप में इतनी हमत गोश हुई हुई थी कि आप सिर्फ वो मेकअप नहीं कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। जरूरी है लाला, पाउडर लगा रहे थे। मतलब लाला, आज मेरा दिन है। लाला जैसी हमारी भी कॉम्प्लेक्शन होती तो हम मेकअप नहीं करवा रहे होते, लेकिन खैर चलें जी। सो बहरहाल जी, द फर्स्ट टेस्ट हैज एंडेड एज वी सेड इन अ टेम ड्रॉ। पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग 252 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ख़त्म की। इमाम उल हक गॉट सेंचुरीज इन बोथ द इनिंग्स, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। अब्दुल्ला शफीक ने 136 रन बनाए 242 गेंदों पर। सो अब द मच अवेटेड टेस्ट सीरीज डेफिनेटली इज ऑफ नाउ। इट इज स्टार्टेड। एक जो स्टार्ट हुआ, आई थिंक पहले 1.5 दिन के बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यार ये विकेट हमें किसी नतीजे की तरफ लेकर नहीं जा रही है, और ऐसा ही कुछ हुआ। इस मैच के हवाले से हम लाला से तफसील से बात करेंगे। विमेन वर्ल्ड कप में भी आज पाकिस्तान का मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एंड यू हैव गॉट टू से कि एक काफ़ी एकतरफा मुकाबला वो साबित हुआ। उस मैच का भी जो है वो जिक्र आज ज़रूर होगा, लेकिन पहले बात करते हैं सवेरा इस फर्स्ट टेस्ट मैच के हवाले से। बिल्कुल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लाला ये पहला टेस्ट मैच, पिंडी की जब हम विकेट की बात करते हैं, हमें हमेशा से पता है पिंडी की विकेट बहुत अच्छी होती है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलता है, बड़ी अच्छे तरीके से बल्ले पे बॉल आती है। बट फिर इसको मैन्यूवर किया गया और 27 से ही ये तैयार करना शुरू कर दी गई थी विकेट। इवेंचुअली जो विकेट हमारे सामने, मुझे ऐसा लगा कि विकेट बड़ी कंफ्यूज सी बनी हुई थी, क्या करना चाह रहे थे। शायद हम डरे हुए थे, इतने सालों बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, सो हमें उसका डर था कि कहीं इनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आके जो है वो हमारे बैटर्स खड़े रहेंगे। क्या था, मुझे समझ नहीं आया माइंडसेट क्या था मैनेजमेंट। सवेरा होम सीरीज जब भी होती है तो उसका एडवांटेज उठाते ही उठाते हैं। आप इंडिया की मिसाल कितनी गंदी विकेटें बना देते हैं, पागल ही हो जाते हैं गोरे सारे। ये हम नहीं उठा पाए। आपने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम थोड़ा सा बैकफुट पे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यार आपके पास किस चीज़ की कमी है? बैटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा तेज पिच बनाई, ये टर्निंग ट्रैक देख इनसे बन नहीं सकता था। अच्छा, बन नहीं, एक ना भी बनाया होगा और बन नहीं भी सकता था, इसलिए कि अगर आप वेदर को लेके चले ना तो उस वेदर की वजह से आपको यहाँ पे PSL के मैचेस में भी नजर आई होंगी पिचेस कि उस स्टैंडर्ड की नहीं बनी जहाँ बॉल निकलता है जबरदस्त तरीके से। बॉलर्स को कोई इतनी सपोर्ट नहीं थी, बैट्समैनों ने बड़े रन किए हैं। यहाँ पे भी पिंडी में भी यही हुआ है, वेदर की वजह से वो पिच नहीं बना पाए। अगर वो टर्निंग बनाना चाहते तब भी नहीं बन पाती, वो बिल्कुल ड्राई पिच होनी चाहिए तब जाके शार्प टर्न होता है। और जिस तरह आपने कहा सवेरा कि पेसर्स, पिंडी हमेशा से पेसर्स को सपोर्ट करता है, लेकिन वो बन नहीं पाई इनसे पिच। कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह की बोरिंग क्रिकेट ना हो। आप क्राउड भी आ रहा है, पहले तो इशू हो रहा था कि क्राउड नहीं आ रहा टेस्ट मैचेस, अब क्राउड आ रहा है, तो क्राउड आ रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो क्राउड के लिए। ऐसे सिचुएशन में मैचेस होने चाहिए कि बंदा सोचे यार किस तरफ जा रहा है मैच। यहाँ तो बिल्कुल बैटिंग विकेट आराम से बैट्समैन मजे लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा खेला अब्दुल्ला शफीक को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, पहले ही सेंचुरी माशाल्लाह उसकी, एंड देन इमाम बैक टू बैक बोथ इनिंग 100s। तो ये ग्रेट अचीवमेंट हमारे बैट्समैनों ने अच्छा डिलीवर किया है। पिच भी बैट्समैनों की थी, लेकिन अगर इस तरह की पिचेस होंगी तो मेरे ख्याल में तो कोई एक दो बॉलर जो है वो इंजर्ड हो जाएंगे, कमर लेके बैठ जाएंगे। बहुत जोर लगाना पड़ता है फास्ट बॉलरों को इस तरह की पिचों में गेंद करने। अच्छा लाला, अब पाकिस्तान ने तो दबा के रन स्कोर कर लिए, जिसका भी दिल चाह रहा था वो रन स्कोर कर रहा था। इसका आई थिंक, प्लीज़ करेक्ट मी,
एक वाहिद एडवांटेज जो मुझे लग रहा है, जो फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है, वो ये कि क्या ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को हमने नफसियाती तौर से कुछ नुकसान पहुंचाया होगा या ड्रेन किया होगा उनको, या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पता है यार मरी हुई विकेट थी, कोई फ़र्क पड़ता नहीं इससे। यार मेरे ख्याल में हमारा इन्होंने प्लान बनाया है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नहीं सोची, इन्होंने पहले अपनी सोची है, ठीक है, कि हम ना हार जाए 24 साल बाद टीम, हम ना हार जाए, तो वो चीज़ इनके जहन में थी। लेकिन इनको आगे कराची एंड देन फिर तीसरा T20 लाहौर, इनको पिचेस जी पहला, तो ये इनको यहाँ पे अच्छी पिचेस बनानी पड़ेंगी, यहाँ रिजल्ट आने चाहिए, आप फायदा उठाओ। और जो सीरीज होम में हो रही है, वरना फिर ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, हम स्ट्रगल करेंगे। तो आप खेलें, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, वो भी आउट कर सकते हैं। हमारे बैट्समैन ऐसे नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को खेल नहीं सके, इतना भी नहीं, मेरा मतलब है कि बैकफुट पे अब क्रिकेट बहुत आगे चली गई, अब हमें भी आगे की ही सोच रखनी चाहिए। अगर हमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड इन जैसी टीमों की लाइन में खड़ा होना है, तो फिर स्टे पॉजिटिव। एग्जैक्टली, और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बट फिर पिच पे तो हमने बात की कि पिच ऐसी थी, पिच वैसी थी, बट ठीक है, जब आपने एक बेल्टर विकेट बना ली है, उस बेल्टर विकेट के बावजूद फिर भी आप सोच रहे हैं कि 7 बैटर्स खिलाएंगे हम और 4 बॉलर्स खिलाएंगे, इसका मतलब ये कि वो जो 6 हैं, क्या वो कुछ नहीं कर पाएंगे? कि आपने 7वें को भी रख लिया कि भाई तुम भी संभाला, तुम भी आसरा दोगे, जिसकी बारी नहीं आई इवेंचुअली। सो मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बैटिंग पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, और बॉलिंग पे इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं जी, 4 बॉलर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की इतनी भारी भरकम टीम को आउट कर जाएंगे। सवेरा अब हमारी ये शुरू से मैं खेलता रहा हूँ ना, मुझे शुरू से सोच का पता है कि हम 6 जेन्युइन बैट्समैन किसी भी टीम में बहुत होते हैं, 6 जेन्युइन, एंड देन उसके बाद एक ऑलराउंडर आता है, फिर बॉलिंग आती है आपकी, लेकिन हम हमेशा इसी स्ट्रेंथ के साथ ही खेलते हैं, आधा तीतर आधा बटेर, तो वो उस तरह काम नहीं चलेगा। हमें हमारी बॉल, अब 6 बैट्समैन बहुत होते हैं, सारे फॉर्म में भी हैं सारे बैट्समैन, आप बॉलरों को चांस दो, अगर पिछे इस तरह की बन रही हैं तो बॉलर तो खिलाने पड़ेंगे, वरना इनमें से 1-2 फास्ट बॉलर आपके उड़ जाएंगे, वो जितनी जान लगाएंगे, जितने लंबे लंबे स्पेल करेंगे, वो आगे मेरे ख्याल में इंजरी लेके कोई ना कोई बैठ जाएगा, आगे देखिएगा। आई थिंक ऑलरेडी नसीम के हवाले से बातें हो रही हैं कि वो बेचारा बहुत जान लगा रहा था और बहुत एफर्ट कर रहा था, और उसने काफ़ी, और 1 विकेट इवन तो उसको रिवॉर्ड के तौर से मिली भी, बट मोस्ट प्रॉब्ली अब क्योंकि हसन भी वापस आ रहे हैं और फ़हीम अशरफ भी वापस आ जाएंगे, सो उनको जगह जो है वो नहीं मिलने वाली। कल मैं वसीम जाफ़र का ट्वीट देख रहा था, अभी अपने सामने मैंने खोला हुआ भी है, और लाला उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला द बिगेस्ट थ्रेट टू टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट द ओवर रेट, बिकॉज इंडिया वाले मैच में जो मैच 4 दिन में ख़त्म हो गया था, उसमें स्लोअर ओवर रेट के ऊपर इंडिया को जुर्माना हुआ, जबकि मैच 4 दिन के अंदर ख़त्म हो गया। तो वसीम जाफ़र का ये कहना है द बिगेस्ट थ्रेट टू टेस्ट क्रिकेट इज़ नॉट ओवर रेट, टेस्ट रेयरली गो इनटू 5 days anyways. The biggest threat to test cricket are dead pitches. Dead pitches equals to dead game. उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हैशटैग भी लगाया, बात दुरुस्त किया, मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है इसमें। अब डर पता है क्या लग रहा है मुझे, अब मुझे डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ओवरडू ना कर जाए, क्योंकि यहाँ भी इनसे गलती हुई है, वो ऐसी विकेट बना दें कि वहाँ नेथन लायन खेला ही नहीं जाए हमसे, और फिर हम कह रहे हो यार होम एडवांटेज लेना था हमको। कोई भरोसा नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ पे वो खास तौर पे नुमान अली को मुबारकबाद देंगे, 5 विकेटें इस तरह की पिच पे आउट करना, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग स्पेल था उस लड़के का। हाँ, नहीं, नो डाउट तो नहीं, आदमी है, हाँ, काफी सीनियर आदमी, ठीक है, लेट डेब्यू थोड़ा सा हो तो ठीक है, लड़का ही अभी तक तो टीम के लिए नहीं, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग कहेंगे कि मैं बायस हो रही हूँ पाकिस्तान को लेकर, बट आई बिलीव कि हमारे ही बॉलर्स ने कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स से बेहतर बॉलिंग, बिकॉज हमारे बैटर्स ने 100+ रन्स बनाए, फरावानी से बनाए 150, 100, फिर से अभी 100, बट हमारे बॉलर्स ने बनाने नहीं दिए। मे बी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स वर ट्राइंग टू हिट आउट, इस वजह से आउट हो गए, बट देयर इज नो सेंचुरी फॉर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। डू यू एग्री टू दैट? हमारे बॉलरों को एक तो होम सीरीज भी है, अभी माशाल्लाह सारों ने परफॉर्मेंसेस की हैं बड़ी तगड़ी, सारे तगड़े भी हुए हैं, और इस कंडीशन में पले बड़े हैं, उन्हें पता है कि इस पिच पे जान लगाने से ही आउट होगा, रिवर्स स्विंग करने से ही आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। जो सवेरा ने बात की, 459 ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो स्कोर किया, ऑफ कोर्स 6 विकेटें नुमान ने यहाँ पे हासिल की। एक जो डिस्कशन हो रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बातें हुई थी, अजहर अली के स्टाइल ऑफ बैटिंग के हवाले से काफ़ी डिस्कशन हुआ कि बहुत स्लो खेला और कुछ खेला, और बहुत से लोग उनका पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे विद स्टीव स्मिथ ने जो बैटिंग की, उन्होंने भी तकरीबन 40 की स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो उन्होंने बैटिंग की थी। हाउएवर मेरा ये ख्याल था, जो कल भी हम बात कर रहे थे, कि डिफरेंट सिनेरियोज में और डिफरेंट सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया ने कल ये चीज़ इंश्योर कर ली थी कि वो मैच अब हार नहीं सकते।
पाकिस्तान के फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत विकेट में टर्न हो जाती तो शायद उनके हारने के चांसेस बन जाते, बट डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट कंडीशंस में खेली गई। बट येस, क्रेडिट टू पाकिस्तानी बॉलर्स कि हमने ऑस्ट्रेलिया को इन कंडीशंस पे भी ऑल आउट किया। ऑस्ट्रेलियन अप्रोच भी कोई हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी नहीं बैटिंग के हवाले से। सो बहरहाल जी ये टेस्ट मैच तो अपने अब इख्तिताम को पहुंचता है विमेन वर्ल्ड कप का। या अगर बिफोर मूविंग टू दैट एक और चीज़ जो कि अब शायद हमें शायद नेशनल स्टेडियम में अप्लाई करनी चाहिए। लाला, जब एक स्क्वाड में एक लेग स्पिनर मौजूद हो, लेगीज आर ऑलवेज द वेपन फॉर एनी टीम, तो हम क्यों बेंच गरम करवाते हैं उनसे? देखिए सवेरा, पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, मुरलीधरन जैसा बाहर दूसरा करने वाला बॉलर हो ना, ऑफ स्पिनर, तो आपको बात समझ आती है। अदरवाइज ऑफ स्पिनर का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है एज अ बैट्समैन। अगर मैं अपने आप को बात करूं तो इतना बड़ा कोई रोल नहीं जब तक आपके पास दूसरा अच्छा वाला ना हो। ठीक है, आपके पास यासिर शाह सबसे सीनियर क्रिकेटर, इतने अरसे से आपको जिता रहा है, खेल रहा है काफी, इतने सीनियर प्लेयर को बेंच पे बैठाना अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास टीम, मुझे ये डिसीजन समझ नहीं आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो आपके पास यासिर का तो आया एक फिटनेस का इशू, बट जाहिद महमूद हमारे पास मौजूद, आपके पास ऑप्शन थी। हाँ, बिल्कुल तो जाहिद थे, मगर जाहिद में से हमारे पास 3 ऑप्शंस ये थे कि नुमान, साजिद और जाहिद। सो आई बिलीव कि शायद साजिद को बिठा के हम जाहिद को खिला सकते थे, बट ये तो जो टीम मैनेजमेंट बेहतर पिछले मैच में उन्होंने नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में साजिद ने इससे पहले मैच में परफॉर्मेंस दी है उसने। हाँ, तो उस वजह से इस मैच में ही हैज बीन डल, he has not been that इतनी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं मुझे उससे इस पिच के ऊपर, इसलिए कि बहुत स्लो था, शार्प टर्न था नहीं, बाउंस नहीं था। टर्न ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट बाउंस तो मिले स्पिनर को। तो वहां से सिला लग जाता है, शॉर्ट लेग वगैरह, या फास्ट बॉलर अच्छा गेन करते हैं। अगर पिच के अंदर बाउंस हो, बाउंस का मतलब ये नहीं कि बैट्समैन को कोई फायदा नहीं, अपनी बैट्समैन की शॉट्स भी लगती हैं जो थोड़ा सा सेट हो जाता है। तो पिच के अंदर बाउंस का होना बॉलर्स को सबसे बड़ी सपोर्ट मिलती है, बैलेंस ऑफ बैट एंड बॉल। सो मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान एक तरफ ये पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बट दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन का हुआ मुकाबला। इससे पहले संडे को इंडिया से मुकाबला हुआ पाकिस्तान वुमेन टीम का, और इंडिया ने बड़ी कंफर्टेबली वो जीत हासिल की। आज ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी कंफर्टेबली जीत हासिल की। क्या हुआ उस मैच में? बिल्कुल जी, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ये मुकाबला। बिस्मा मारूफ एक सिर्फ आउटशाइन करती हुई हमारी खिलाड़ी दिखी जिन्होंने बैटिंग की, बट जब मैं बिस्मा का नाम लेती हूँ अदील, यही एक जहन में बात आती है। और जिस तरह उन्होंने डेडिकेट किया अपनी छोटी सी बेटी को जो कि टूर पे साथ है, लाइक आफ्टर 6 months पोस्ट डिलीवरी, इट इज़ लाइक दी टफेस्ट थिंग। एंड जो आज सारी खवातीन इस वुमेन्स डे पे देख रही होंगी, देखो जस्ट रिलेट एंड अंडरस्टैंड। मैं तो यही कह रहा था, व्हाट अ वंडरफुल एम्बेसडर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन डे के हवाले से मेरे ख्याल से अच्छा इनको मौका नहीं मिल सकता था, और ऐसा ही हुआ। बहरहाल अच्छी बैटिंग की बिस्मा ने, ऑफ कोर्स कैप्टन इनिंग्स 78 रन्स की खेली। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद काफ़ी स्लो बैटिंग फॉर आर्ग्यूमेंट से कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एंडेड अप इन 190 फॉर 6। ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा मुश्किलात की टोटल चेस करने में नहीं हुई। उन्होंने 7 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन बोथ देयर गेम्स, अभी वो टॉप ऑफ द टेबल हैं। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट बोथ देयर गेम्स, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पाकिस्तान के 2 मुश्किल मैचेस आर बिहाइंड अस। अब आगे जो पाकिस्तान को मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज़ भी है, बांग्लादेश भी है, उसमें साउथ अफ्रीका भी है। ये वो टीम है जिनके खिलाफ हम चांसेस फैंसी कर सकते हैं। तो लाला, पाकिस्तान वुमेन टीम की परफॉर्मेंस अब तक तो इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन उस पर कुछ कॉमेंट्स आपके? मेरे ख्याल में प्रेशर में तो होगी टीम। पहले मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा बिस्मा को। मेरे ख्याल में छोटी बच्ची 6 महीने के साथ जाके क्रिकेट खेलना, टूर करना, कप्तानी करना, पाकिस्तान टीम को लीड करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अब थोड़ी सी टीम प्रेशर में होगी लाजमी। 2 हार गए, अब उनके जहन में होगा कि अगला मैच ना हार जाए, तो किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें और जितना हो सके जीतें। और जो अगर बिस्मा परफॉर्म कर सकती है तो बाकी लड़कियां क्यों परफॉर्म नहीं कर सकती? उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस तरह कप्तान का रोल है, इसी तरह और प्लेयरों का भी रोल है। किसी एक वन मैन शो तो है नहीं है, तो इसको सारे 11 के 11 को प्लेयर परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या हम इंडिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा सेटअप है वुमेन क्रिकेट में भी। यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड प्लेयर्स, यू टॉक अबाउट इंग्लिश प्लेयर्स, ये सब वो हैं जिनका बहुत अच्छा सेटअप है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की तो वुमेन एशेज़ भी खेली जाती है, सो वो उनको आदत है, टेस्ट मैचेस खेलती हैं वो। हमारी लड़कियों ने तो साल हो गए हैं, कोई एक आधा टेस्ट मैच ज़िंदगी में आज तक खेला था पाकिस्तान वुमेन ने, और फिर टेस्ट मैच नहीं खेला कभी।
इंडिया की टीम पिछले 2 महीने से न्यूजीलैंड में मौजूद थी और न्यूजीलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज खेल रही थी। तो उसके बाद फिर जब एक्सपेक्टेशंस हमारी टीम से लगाई जाती है तो आपको लगता है गलत है ये एक्सपेक्टेशन जो इतना आप कहते हैं जी जीत के आ जाओ, जब आपने वो किया ही नहीं है, आपकी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, तो आप कहाँ से डिमांड करते हैं कि जीत के आ जाओ? नहीं, मैंने तो कभी उम्मीद नहीं रखी कि जीत के आएंगे, इसलिए कि जिन हालात में हमारी बच्चियां खेलती हैं क्रिकेट, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी मुश्किल से तो इजाज़त मिलती है। इजाज़त और दूसरा ये कि हम लड़कों की टीम है, वो पीसीबी इसी सिस्टम को बेहतर करने में काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, लड़कों की एंड देन फिर लड़कियों का है, तो ये बहुत फ़र्क है वहाँ के सिस्टम को यहाँ पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सना मीर पाकिस्तान की जो साबिक कप्तान है विमेन क्रिकेट की, उन्होंने एक ट्वीट किया आज मैच के दौरान और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने ख़ास तौर से ये बताया कि कोई कॉम्बिनेशन है उनका 2020 से पाकिस्तान की जो ख़वातीन है वो 15 उन्होंने मैचेस खेले और गालिबन उसमें हमने कोई 5 या 6 मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ट्राई किए हैं। सना ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट विमेन क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें एक लेजेंड का दर्जा रखती हैं, बट इट्स नाइस टू सी कि हमारे जो साबिक खिलाड़ी हैं वो ज़रा खुल के सामने आ रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, बिकॉज अगर तनकीद तामीरी होगी तो ज़ाहिर है उसका बेनिफिट होगा। और जलालुद्दीन साहब भी हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने भी टीम सिलेक्शन के हवाले, जो साबिक सेलेक्टर रह चुके हैं विमेन क्रिकेट के, उन्होंने सिलेक्शन के हवाले से अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो बहरहाल इजहार किया था। छोड़ने के बाद के जब थे सिलेक्टर छोड़ने के बाद जिस वक्त जो पोस्ट पे होता है हमारे कोई बात नहीं करता लाला। नहीं, छोड़ने के बाद क्यों बातें करते हैं? आसान होता है ना, आसान होता है। उनसे कोई पूछता है जब वो छोड़ के जा रहे होते हैं कि आपने पीछे क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। बस कितनी अकाउंटेबिलिटी होती है हमारे यहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की होती नहीं है, लेते नहीं जिसकी जो मर्जी होती है वो करके। हम अपनी गलती मान नहीं सकते, मसला ये है हमें दूसरों की गलतियां नजर आ रही होती है, अपनी तो हम तो अपने आप को फरिश्ते समझ रहे होते हैं, जैसे हम कोई गलती कर ही नहीं सकते। लाला भी हफीज ने भी एक ट्वीट किया और गुजरा आपकी नजर से हफीज बताएं जरा हफीज का ट्वीट मैं आपको एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे ही आपने कमेंट किया ना इस बारे में कि जी जिस तरह की पिच बनी हुई थी एंड इट वाज अ डेड पिच, सो मोहम्मद हफीज ने जो है वो शायद 3rd डे ये ट्वीट कर दिया था कि टेस्ट क्रिकेट, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो अब ऐसी है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और इस तरह नहीं होनी चाहिए कि टीम्स ड्रॉ पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ रिजल्ट के, बिकॉज वो फिर एक बोरिंग टेस्ट हो जाता है और बोरिंग टेस्ट किसी को नहीं पसंद। बिल्कुल सही कहा उसने। बट लोग इतने नाराज हैं मोहम्मद हफीज से ये कहने की वजह से कि क्यों हमारे लड़कों ने तो क्या बैटिंग की है, आप कैसे क्रिटिसाइज कर? अब बैटिंग विकेट पे बैट्समैनों से उम्मीद भी बैटिंग की है और क्या कर सकते हैं। देखिए हफीज ने जो बात की है, अब उसने किस सेंस में की है, वो बेहतरी की बात कर रहा होगा, ऐसा नहीं है इतने अरसा खेलने के बाद भी अगर वो बेहतरी की बात ना करे तो आफरीन है, तो बेहतरी की बात की होगी मोहम्मद हफीज ने और मैं समझता हूँ कि यही होना चाहिए, यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि हमने आगे अपनी टीम को लेके किधर जाना है। नहीं, अच्छा हफीज का ट्वीट अब मेरे सामने वैसे खुला हुआ है, उन्होंने बोला कि देखें जी स्लो एंड डेड पिच तो है, लेकिन आप जिस इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने, देखें अब मुझे नहीं समझ में आ रहा लाला कि इसमें डिस्कशन क्या हो रहा है। अगर आप पहले दिन 2.9 की एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, अगले दिन आप उसको 2.6 पे ला रहे हैं, दूसरे दिन तो टीमें आके तेज़ बैट करना शुरू कर देती हैं कि भाई मैं टी तक या 1 घंटा उनको खेलने का मौका दूं। हफीज ने अगर ये बात की है तो मेरे ख्याल से उसने, आई रियली डोंट नो कि इसमें क्रिटिसिज्म की बात है क्या? यार अदील आप ये देखो ना कि जो आप पहली इनिंग की बात कर रहे हैं, अब अगले दिन मैं जब वोटा टीवी खोला ऑन किया, मैंने कहा थोड़े से पॉजिटिव हो गए होंगे। अब ये 2.55 इसकी रन रेट से टीमें नहीं चलती, अब 4.50 पे जाके खत्म करती हैं टीमें। ऑस्ट्रेलियन की अप्रोच चेक करें आप लोग, कहीं पे भी क्रिकेट होती है अब रन रेट को बड़ा मेंटेन किया जाता है, उनको पता होता है कि हमने इतने टाइम हमारे पास होगा तो हमने दूसरी टीम को आउट भी करना है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में रन रेट बहुत मैटर करता है और हमें थोड़ा सा दूसरे दिन जो है वो बहुत तेज खेलने की जरूरत थी, हमारे पास काफी विकेटें बाकी थी, बहुत ज्यादा हमने टाइम ले लिया था। मैं तो ये चाह रहा था कि आज भी ऑस्ट्रेलिया को अंदर कर देना चाहिए था, कोई 20-25 ओवर खिला देना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। हम सब सोच तो ऐसा ही रहे थे, हम सब यही सोचे थे कि आप जल्दी रन्स करते, जल्दी रन्स करवा के और आप ऑस्ट्रेलिया को एक कोई चांस तो देते ना, नजर आती, कोई एंटरटेनमेंट होती, लोग क्राउड एंजॉय करता कि यार चलो ऑस्ट्रेलिया को अंदर तो किया है ना, होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सिखाया इस टेस्ट मैच ने पीसीबी को और कप्तान को भी इवन के। आई होप कि जब कराची आए तो ये सारी चीजें सीखी मैं। बट अब जब मैं कराची की बात करती हूँ और कराची में 11 खिलाने की बात करती हूँ, सो क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि होने चाहिए कराची के हिसाब से? पहले तो पिच को देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी।
पिच किस तरह की बनती है, दूसरा ये कि यासिर शाह की क्या फिटनेस है? यासिर शाह अभी नहीं है अभी अवेलेबल नहीं है यासिर शाह, नॉट अवेलेबल। हसन अली वापस आ जाएंगे और हसन अली की जगह जो है वो क्योंकि ये खेल रहे थे हसन अली की जगह नसीम को लेकर आए थे, सो नसीम जो है अब नसीम को वापस जगह बनानी। अच्छा सवेरे यहाँ पे कराची का जितना भी हमने क्रिकेट खेली है, 4 डे क्रिकेट मैंने फर्स्ट क्लास वगैरह में खेली है, टेस्ट क्रिकेट, यहाँ पे जो है ना आपको फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलती है। एक तो दोपहर का लंच के बाद का 1 घंटा और एक ख़त्म होने से मगरिब मतलब ख़त्म होने से 1 घंटा पहले यहाँ पे हवाएं चलती हैं तो बॉल स्विंग सीम हो रहा होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बॉल सीधे सीधे आएगा, नहीं, यहाँ फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पिच पे रिजल्ट आएगा कराची। सुनने में अभी जो वाइब्स आ रही हैं लाला, वो भी आ रही हैं कि सपोर्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है ये बातें सुन के, अब ये हम ओवरडू कर देंगे और कहीं मुसीबत ना हो जाए यहाँ पे ये वाला मैच। वैसे एक चीज़ लाला जो नज़र आ रही है ना अब तक, वो ये है कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो है ना वो इस वक्त आउट ऑफ द फियर, मैं मैदान की बात नहीं कर रहा, उसके बाहर खासतौर से मार्नस लेबुशेन, मार्नस लेबुशाइन, लेबुसाखना, जो भी इनका सही नाम है, इनके नाम की अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत मज़ेदार जो है ना इस वक्त वो सीन बन गया है। एंड लॉट्स ऑफ फनी पोस्टर्स दैट हैव बीन अराउंड। और मार्नस लेबुशेन मैच से पहले जो है वो अपने ट्विटर पे एक्टिव हो जाते हैं और पाकिस्तानी जितने लोग ट्वीट्स कर रहे होते हैं उसके वो जवाब दे रहे होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ जा रही है ये कि एक उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना एक कनेक्शन बना लिया है क्राउड के साथ और एक बड़ी नॉर्मलसी वाला जो है ना वो इमेज उसको जा रहा है दुनिया। अच्छी बात है, ये सारे जितने भी आते हैं हम जाते हैं वी आर एम्बेसडर्स, हम पाकिस्तान को या ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें क्राउड के साथ होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर उनकी मैनेजमेंट के अंदर ये चेंज मेरे लिए मुझे पसंद आया, क्योंकि वो थोड़े से ऑस्ट्रेलियन ना थोड़े से अपने आप को ज़रा हाँ समझ गए होंगे अब। तो वो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा इनकी पूरी मैनेजमेंट ने, जिस तरह आज मैं वार्नर को भी देख रहा था कि ग्राउंड में एंजॉय कर रहा है, अपना हल्का फुल्का डांस कर रहा है, लोग देख रहे हैं, तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल वो मजे की चीज हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपने व्यूवर्स को भी दिखा सकेंगे वार्नर ने कितना मजा किया है ग्राउंड में। बट इस वक्त हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with शाहिद खान आफरीदी। डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, वुमेन टीम के हवाले से भी हमने डिस्कशन की और जिस तरह ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स यहाँ एंजॉय कर रहे हैं वो नॉर्मल सी बिल्कुल लग रही है। जिस तरह वो नॉर्मल लेकर ये पूरा सेटअप पूरा चीज़ सब चल रहे हैं, सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं, सिक्योरिटी फलाना सिक्योरिटी ये, इट्स अबाउट द कनेक्ट ऑफ द क्रिकेटर्स एंड द स्पेक्टेटर्स। सो जब हम नॉर्मल सी की बात करते हैं तो डेविड वार्नर जो कि बड़े एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, दो के हमारे लड़के बैटिंग कर करके उन्होंने शायद बोर कर दिया होगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, बैटर्स को, फील्डर्स को, मगर एंजॉयमेंट दिख रही है। और वो एंजॉयमेंट क्या दिख रही है आपसे भी हम शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह एंजॉय करते हुए वार्नर दिख रहे हैं और पूरे हमारे स्पेक्टेटर्स को भी एंजॉय करवा रहे हैं। जी लाला, ये बहुत ज़्यादा टाइम आईपीएल में स्पेंड किया है इन्होंने, या विराट कोहली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है कि देखें जी ये इन पे असर हुआ है। बट बहरहाल वेरी नाइस पिक्चर्स। सवेरा जिस वक्त ये दौरा शुरू भी नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के, जब से ट्वीट्स आने शुरू हुए थे, पैट कमिंस के बयानात आ रहे थे, हम उस वक्त से ये बात कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियंस अपने मिजाज में, अपनी बॉडी लैंग्वेज, हर लिहाज से बहुत ज़्यादा चीज़ों को नॉर्मल दिखाना चाह रहे हैं। वो जो एक फियर फैक्टर था अराउंड ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान एंड ऑल स्टफ, उसको उन्होंने बिल्कुल साइड पे रख के, इट लुक्स लाइक दैट दे आर एंजॉयिंग, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। यस ऑन द फील्ड, ये फील्ड विकेट के हवाले से हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, वो मजीद हम बात नहीं करेंगे, बट गुड सीन्स एंड गुड साइंस। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, हर कोई पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, ट्विटर कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बता रहा है, अपने फैमिली मैसेजेस कर रहे हैं कि वी आर सेफ। तो ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये बड़ी बड़ी टीमें सारी पाकिस्तान है और खेले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल क्रिकेट को पसंद करते हैं, ओवरसीज़ क्रिकेटर्स को यहाँ देखना पसंद करते हैं, PSL में जब आते हैं तो सब इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके आने से ओवरऑल ग्लोबली बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज आता है कि पाकिस्तान एक अच्छी जगह है और जहाँ सिक्योर है, जहाँ लोग या का सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान ने, हमारी फ़ौज ने, हुकूमत ने बहुत कोशिश की, बड़ी मेहनत करके हमने ये दब्बा जो हमारे ऊपर लगा हुआ था इसको मिटाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इसको इसी तरह कायम व दायम रखे। और कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना स्ट्रॉन्ग एम्बेसडर्स बन के ये वापस जाएंगे उन सारे ममालिक के लिए जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं आने के लिए या आके वापस लौट गए, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये कि अब कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं चले। सवेरे ये ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के बाद ना मेरे ख्याल में किसी के पास एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए, वरना ऑस्ट्रेलियन वाहिद थे जो
मतलब 24 साल बाद आ रहे हैं वो लोग। इस बात से अंदाजा लगा They did not even wait for 2009, उससे पहले से 1998 was their last। तो ये बहुत सारी टीमों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त, अल्लाह ताला खैर खैरियत से इसको ख़त्म करे इंशाल्लाह। तो ये एक ओवरऑल सब के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था, और इंशाल्लाह न्यूजीलैंड भी आएगी, इंग्लैंड का भी प्लान है, इंशाल्लाह इंग्लैंड भी आ रही है, तो क्रिकेट इंशाल्लाह दोबारा वापस आएगी पाकिस्तान। और मैं तो जो मुझे एक चीज़ का लाला बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अगले PSL में मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा आपके पास ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो है ना वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ कंफर्टेबल हो गए हैं यहाँ पे आके खेलने के हवाले से, यू नेवर नो, डेव वार्नर तो सेट लग रहा है मुझे, वो किसी अच्छी टीम में आ जाए तो जीते भी यहाँ पे आके। चलो अब PSL को भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम बात करते हैं। बहरहाल तो ये तो हो गई बात जी खिलाड़ियों के हवाले से और हमारे ऑस्ट्रेलिया के इस टूर के हवाले से। लाला, शेन वॉर्न का जिक्र भी हम ज़रूर आपसे करते चलें इस वीकेंड की। देखिए बहुत बड़ा प्लेयर है और मेरा नहीं ख्याल कि हमारे टाइम में ज़ाहिर हमने दो बड़े अजीम स्पिनर्स को बॉलिंग कराते हुए देखा है, बड़े मुख्तलिफ किस्म के बॉलर थे, मुतैया मुरलीधरन थे या शेन वॉर्न थे, लेकिन जिस लेवल का कम्पिटिटिव प्लेयर, जिसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और जोश और जज्बा छलकता था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है दुनिया के क्रिकेट का। देखिए बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए, मैं तो जब पता चला तो हैरान ही रह गया। अब मैं समझ रहा कि फेक न्यूज़ ना हो जी, लेकिन जब पता चला तो मेरे ख्याल में एक एज भी कुछ ऐसे नहीं थे कि एक स्पोर्ट्समैन एथलीट आदमी था, हार्ट अटैक हुआ, तो बड़ी खैर शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन ये था कि एक जैसे कादिर भाई थे, लेग स्पिनर की खूबसूरत उनका स्टाइल था, लेग स्पिन को जो खूबसूरती दी है वो इस बंदे ने दी थी, शेन वॉर्न ने। ये पूरी यूनिवर्सिटी है लेग स्पिनर की। तो मेरे ख्याल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा शिवानी के साथ ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। बहुत ही हंसता मुस्कुराता आदमी है, बड़ा इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, फुल इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, लेकिन ग्राउंड के अंदर उसकी जो कमिटमेंट होती है वो 100% होती है। बड़े अच्छे स्पेल्स उसके साथ हुए। उससे एक दो दफ़ा मैंने भी ऑस्ट्रेलिया में जब मैं उससे पूछता था कि यार मेरी बॉलिंग के हवाले से क्या बात करते हो, आप क्या बताते हो, कहते मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ आधा घंटा गुजारना है, तुम्हारा जो बॉल जितना ड्रिफ्ट होता है उस हिसाब से अगर थोड़ा सा भी तुम्हें टर्न मिलेगा ना, तुम बैट्समैनों को हिला दोगे। तो मेरा ड्रिफ्ट होता था नेचुरली, ज़्यादातर लेग स्पिन बहुत कम होता था, तो वो इतना इंटरेस्ट लेता था, वो बात करता था हर प्लेयर से, बिल्कुल ऐसे जूनियर्स की तरह साथ लेके चलना और समझाना, और भी प्लेयरों को, मेरे अलावा भी और बहुत सारे प्लेयरों के साथ उसका कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त थी सबके साथ। और लेकिन बहुत बड़ा नुकसान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए ओवरऑल। बिल्कुल, और मतलब आप वो कहते हैं ना, जिंदगी का हमें कुछ पता नहीं होता कि 12 घंटे पहले ही ट्वीटेड अबाउट रॉडनी मार्श। रॉड मार्श की उस दिन उनकी डेथ हुई एंड ही जस्ट ट्वीटेड 12 आवर्स बिफोर दैट। और मतलब दो लेजेंड ऊपर तले जो है वो दे जस्ट लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और बड़ा बहुत शॉकिंग था। बट लाला, कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई मैच, कोई ऐसा स्पेशल एनकाउंटर जो आपको याद हो? वॉनी के साथ ऑस्ट्रेलिया में जब हम थे, सीरीज चल रही थी, वनडे सीरीज, तो उसको मैंने एक दो चौके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारे, लेकिन मुझे देखता था, कह रहा मैं तुम्हें आउट करूंगा और आउट कर दिया था उसने। कर दिया था उसने। He's always been that kid। बहुत बड़ा प्रेशर, जैसे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की तरफ से मार्शल का एक प्रेशर होता था बैट्समैनों के ऊपर, वेस्ट इंडियंस का, फास्ट बॉलर्स का, इसी तरह वॉनी था। नहीं बिल्कुल, और शेन वॉर्न उन लोगों में से थे जो कि कभी भी अपने एहसासात और जज्बात छुपाते नहीं थे। हमेशा वो जो भी हुआ जी ट्वीट कर दिया, किसी को पसंद आए या ना आए। मुझे याद है आपसे कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी उनसे बड़ा नाराज़ हो गए थे, अलीम डार के हवाले से जो है वो इन्होंने कोई ट्वीट कर दिया था, और उन्होंने अलीम डार का कोई बहुत ही शॉकिंग सा डिसीजन था, गलतियां हो जाती हैं, उस पर पाकिस्तानियों ने कुछ कमेंट्स किया कि यार कैसी बातें कर रहे हो, वो दुनिया का इतने साल नंबर 1 अंपायर रहा। उस पर शेन वॉर्न ने काफ़ी सारे पाकिस्तानियों को ब्लॉक भी किया था ट्विटर से। लेकिन फिर भी आई थिंक ये भी खेल से उसका एक लगाव ही था कि जी जो उसको समझ में आता था वो उसको बोला करता था, यानी कोई डिप्लोमेसी या कोई लगी लिपटी बात करना मेरा ख्याल से शेन वॉर्न को नहीं आता था। नहीं, वॉनी जो था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ बहुत ही ज्यादा था, उसको नहीं पता कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसका नुकसान कितना होना है बाद में, वो इन चीजों की फिक्र नहीं करता था। सही, जब आपके पीछे इतनी परफॉर्मेंसेस हो, दुनिया पीछे हो, आपको पता हो ना स्टेचर क्या है आपका। अच्छा, वो जगह फिर आपको अपने आप को भी थोड़ा मैनेज करना होता है कि मैं क्या रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या बात मैंने करनी है। जब बहुत सारी चीजें हो ना पीछे, फिर बंदा कह देता है, चीजों को कह देता है। तो ऐसे लोगों को मैंने तो ज्यादातर नुकसान होते हुए देखा है। ऐसे लोगों को बहुत सारे लोगों को मुश्किल से हजम होती हैं, आपको बड़ी डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ता है। बट यस, दैट वाज शेन वॉर्न फॉर ऑल ऑफ अस, एंड सबको याद रहेगा, क्योंकि अगर हम एटलीस्ट अपनी एज जनरेशन की बात करें तो शेन वॉर्न वाज द पर्सन जिसको
हम शायद जिसकी परफॉर्मेंसेस देख देख के बड़े हुए, एंड डेफिनेटली ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेमोरीज। और सवेरा वो जो टाइम था जिस जमाने में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह डोमिनेट किया था पाकिस्तान को, 99 वर्ल्ड कप का जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, लाला आपने उस जमाने क्रिकेट खेली है, उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर मेरे ख्याल से 2011 के वर्ल्ड कप में हमने ऑस्ट्रेलिया को जब शिकस्त दी कोलंबो में, आप ज़ाहिर है उस टीम का भी हिस्सा थे, कप्तान थे बिल्कुल, और मैं स्टेडियम में मौजूद था वहाँ पे वैसे सीरियसली, और वो बड़ा मज़ा आया था बिकॉज हमने बड़ा आसानी उनको ऑस्ट्रेलिया को बड़े यूँ हरा दिया था। आई थिंक 99 के बाद पहली बार वो वर्ल्ड कप में आ रहे थे। शेन वॉर्न ने डराए रखा पाकिस्तानियों को, एंड ही हैड अ वेरी गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। और जैसे शोएब अख्तर के बॉलिंग करता था या ब्रैडली बॉलिंग करते थे, तो बाकी मैंने बैट्समैनों को हिलते हुए देखा है, घबराते हुए देखा है। वॉर्न ही ऐसा स्पिनर था कि बैट्समैन डरते थे उससे। उसके पास इतनी जबरदस्त फ्लिपर बीच में शुरू की हुई थी, फ्लिपर इतनी जबरदस्त एक्यूरेट वो मारता था, और जिस लेग स्पिनर के पास इतना बड़ा टर्न हो एंड देन वो फ्लिपर अच्छी मारता हो, बॉलर बड़े मुश्किल होते हैं। और वॉनी बड़े कॉन्फिडेंस से बॉलिंग करता था, बहुत कॉन्फिडेंस से, यूज बड़ा अच्छा किया है उसको। टेलर ने, पॉन्टिंग ने बड़े जबरदस्त तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा उसको खिलाया, उसके बाद फिर वनडेज की तरफ लेके आए थे उसको, लेकिन उसने दुनिया को हिला के रखा है। उसने दिखाया है कि मतलब खूबसूरती लेग स्पिन के अंदर, और जो प्रेशर था, जो फास्ट बॉलरों का प्रेशर होता है, वो एक स्पिनर की तरफ से है, तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, he made this art very cool, उसने कूलनेस वाला एक एलिमेंट जो है वो। और आपको स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बहुत रेयरली रोते हुए दिखते हैं, दे आर इमोशनली वेरी स्ट्रांग। बट मैं अभी रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यू देख रही थी, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल टॉकिंग अबाउट शेन वॉर्न। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या कितना बड़ा क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। बट यस, वही कहते हैं कि इन दी एंड आपको ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, अगला लम्हा क्या है। सो जस्ट बी पॉजिटिव विद एवरीवन एंड हैव अ पॉजिटिव लाइफस्टाइल, के दूसरे आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। बट मूविंग ऑन फर्दर, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान पे फिर से हमें वापस इसलिए आना होगा क्योंकि कराची, नेशनल स्टेडियम कराची, हमें पिच पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें पिच देखनी पड़ेगी। बट जो डिफेंसिव अप्रोच की हम बात कर रहे थे, 7 बैटर 4 बॉलर्स, क्या आपको लगता है कि अब ये सबक हासिल हो गया होगा कि हमें 5 बॉलर्स चाहिए? हम इफ्तिखार को 100% बॉलर नहीं कह सकते। इफ्तिखार को हम बॉलर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा ये कि 6 बैट्समैन सवेरा बहुत होते हैं, इनको बॉलिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी अगर पिचेस इस तरह की होंगी। अब मुझे ये नहीं पता कि नवाज की क्या हालत है। अगर नवाज आपके पास अभी भी ठीक नहीं हुआ, अगर वो होता तो आपको 7वें बैट्समैन की जरूरत ही नहीं होती। तो वो बॉलिंग भी रेगुलर बॉलर भी है, एंड देन बैटिंग भी अच्छी करता है। तो मेरे ख्याल में 6 बैट्समैन इनफ है जी। और फिर ये कि हम 5 अपने बॉलर्स फिर मतलब सवेरा आपको आउट भी तो करना ना, कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है, किसी और जगह की टीम तो नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको उन बैट्समैनों को आउट करना पड़ेगा, तो बॉलिंग को भी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप 6 बैट्समैन बहुत हैं आपके पास यार, 6 बहुत है बैट्समैन। बट अभी अगर मैं थोड़ी सी अप्रोच की बात करूँ लाला, मतलब सकलैन मुश्ताक हैज़ ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, विनिंग टीम ऑफ इंग्लैंड के साथ थे वो, ही वाज अ कोच देयर एज वेल। कुछ चीज़ें जो कि हमने पिंडी टेस्ट मैच में देखी, आपको लगता है कि कभी कभार किसी चीज़ के खौफ में हम बहुत सारे डिसीजंस गलत ले लेते हैं? यानी एक डिसीजन जिसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो ये है कि डे 2 पे एक पॉइंट आया जहां आपके पास टाइम था डिक्लेयर करने का, बट आपने डिक्लेयर करते करते इतनी देर कर दी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 1 ओवर था, कि मतलब पाकिस्तान सिर्फ 1 ओवर बोल कर सकता था, वो भी फास्ट बॉलर्स को इजाज़त नहीं थी, स्पिनर सिर्फ कर सकता था। तो व्हाट वाज द पॉइंट? या तो उस वक्त डिक्लेयर ना करते या फिर करते तो थोड़ा पहले करते। आपको लगता है कहीं ट्रिक मिस हो गई? मेरे ख्याल में आखिरी के 10-15 ओवर तो कराने चाहिए थे मैच खत्म होने से पहले, या फिर ये होता कि नेक्स्ट डे तीसरे दिन आते तो फिर सुबह सुबह बैटिंग करवा देते हैं उनको। तो प्लान इनका मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब आपने पूरी रात दे दी, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके बैटिंग। डिफेंसिव अप्रोच थोड़ी सी नजर आई है कुछ ज्यादा। डिफेंसिव अप्रोच, थोड़ा सा होम सीरीज है, आपको जीतना पड़ेगा, जीतना चाहिए आपको, आप इसलिए होम सीरीज कराते हैं ताकि उसका फ़ायदा आप उठा सकें। इस तरह की पिचेस को बनाना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे दिखा सकें कि नहीं वी आर द बेस्ट और हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अभी ये कुछ स्टैट पैक देख रहा था और उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग एवरेज थी लाला वो 238 रन की थी। दिस इज़ द सेकेंड वर्स्ट फॉर एनी टीम इन अ टेस्ट मैच। यानी फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया, हम किसी भी टीम की बात करें, ये दूसरी बदतरीन कारकर्दगी थी। यानी वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट भी नहीं कर पाए, सिर्फ 4 विकेटें उन्होंने पूरे मैच में लिए हैं। मतलब जितनी भी डेड ट्रैक हो या कुछ भी हो, फिर भी ऑस्ट्रेलिया शुड हैव डन बेटर। जब मिशेल स्टार्क है, नेथन लायन है टीम में, हेजलवुड है, पैट कमिंस हैं, आई थिंक दुनिया के टॉप 10 बॉलर्स में से ये चारों मौजूद होते हैं। तो
ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग फिर भी डिसअपॉइंटेड तो होंगे वो डेफिनेटली। ज़ाहिर बातें होंगे, लेकिन माशाल्लाह से हमारे पास भी ऐसे बैट्समैन है कि लेफ्ट अच्छा करते रोकते अच्छे हैं हमारे पास माशाल्लाह, उन्होंने भी थका ही दिया, लेट गए विकेट पे ना, नहीं हटेंगे हम, बिल्कुल वही हिसाब बहुत अच्छी बात है कि इतनी बैटिंग विकेट है, तो बैट्समैनों से भी हम उम्मीद तो यही कर रहे थे कि यार अच्छे रन करें, बड़े रन करें, और उन्होंने किया है। लेकिन थोड़ा सा बॉलिंग पिचेस होनी चाहिए साथ में, बॉलर को भी सपोर्ट चाहिए, वरना इंजरी लेके बैठ जाएंगे ये लोग। जाहिर सी बात है, और कंपेटिटिव मैचेस होने चाहिए, ठीक है। ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बॉलर्स, डर था, सबको डर था। एज अ फैन, एज अ जर्नलिस्ट, हम लोग जो सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, वी ऑल वर स्केयर्ड कि कैसे होगा। इवन ऑस्ट्रेलिया कमिंग हियर वाज स्केयर्ड कि कंडीशंस अननोन है हमारे लिए, बट मेरा ख्याल से अब वो फेज निकल गया। इनफैक्ट वो फेज टेस्ट के दूसरे दिन निकल जाना चाहिए था, बट ठीक है, पूरा टेस्ट आपने ले लिया है। अब कोई फैन ऐसा नहीं होगा जो ये कह रहा होगा कि कंपेटिटिव क्रिकेट ना देखने को मिले, और कराची में एवरीवन वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कंपेटिटिव क्रिकेट। हम सब वही देखना चाहते हैं, ताकि हम खुद भी इंजॉय करें, ताकि हम ज्यादा देर टीवी के सामने बैठे रहें। अगर बोरिंग होगा तो मैं भी उठ जाऊंगा, आप लोग भी उठ जाएंगे, क्या हो रहा है। तो एक तो जिस तरह की पिच पिंडी में थी, मैंने ये बात आपसे सवेरा पहले भी की थी कि हम लोग यूज़ करते हैं कोकोबुरा का बॉल, जो कि बस वो नई हद तक ही होता है, उसके बाद फिर रगड़ना पड़ता है और एक तरफ से ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके कहीं फास्ट बॉलर को स्विंग मिल रहा होता है, तो बॉल के अंदर जान खत्म हो जाती है। बॉल इतनी तगड़ी नहीं है, जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह में ग्रेस का बॉल यूज़ होता है, इवन कि इंडिया में भी ग्रेस का बॉल ही यूज़ होता है, वो फास्ट बॉलर को हेल्प देता रहता है, वो बड़ी मुश्किल से पुराना होता है। तो उम्मीद जो आप बात कर रही हैं कराची के टेस्ट मैच के हवाले से, मैं तो कहता हूँ कि अच्छा टेस्ट मैच हो, ताकि क्राउड आए, हर दिन क्राउड आए, भरा हुआ हो ग्राउंड में, और आप देखने जाएं मैच और एंजॉय करें। देखिए वैसे ही कराची में ख्याल यही है कि अभी गर्मी काफ़ी बढ़ने वाली है। आज वैसे महसूस हो रहा था कि आज वाकई गर्मी, इस आई थिंक शुरुआत प्रॉपर गर्मी की आज शुरुआत हो गई, और कहते ये हैं कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस टेस्ट। 30 मार्च में हालांकि इतनी जल्दी गर्मी आ गई। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? आप देखिए इतनी गर्मी होगी, उस पर अगर खुदा ना खास्ता आपने ऐसी विकेट बना दी तो क्या होगा जी, क्राउड नहीं आएगी मैच देखने। कराची वैसे ही बड़ा बदनाम हो गया है, यानी वाकई बदनाम हो गया है। मैं तो अमीन लोगों ने इसको मुत्तफ़िक़ अलैह इस पे यकीन कर लिया, कराची में लोग जो है वो मैच देखने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बेहोश हो जाएंगे, इतनी गर्मी में इतनी बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्टली क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इतना जो है, लेकिन कराची का ग्राउंड खुला है, सवेरा यहाँ में हवा चलती रहती है, कोई ऐसा नहीं है एक आधा घंटा। मुझे ये लगता है लाला, कराची की विकेट जितनी अच्छी है ना, उसको अब छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पिंडी की विकेट ऐसी है नेचुरली, पिंडी की विकेट बहुत अच्छी थी, उसको छेड़छाड़ की गई। इनसे गलती हो गई। आई बिलीव कि नहीं वो करना चाहिए था, हमें बहुत अच्छा टेस्ट मैच देखने को मिलता है। मगर ठीक है, द फेयर फैक्टर वाज देयर, हमें समझ आ गई बात, ओके वेरी गुड, मैनेजमेंट ने सेफ खेला। पहला टेस्ट मैच इतने सालों बाद हम नहीं हारना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया से, बट नाउ इज द टाइम फॉर अ गेम। और जब गेम का टाइम है तो मुझे लगता है नेशनल स्टेडियम की विकेट इतनी अच्छी और कंपेटिटिव इटसेल्फ है, बैलेंस खुद है उस विकेट में बॉलर्स के लिए और बैटर्स के लिए, कि नहीं छेड़ना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में पीसीबी ने आपकी बातें सुन ली है, सारे इंटरव्यू लाइव देखें, बैठ रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं वो, और आपकी बातों पे पूरा अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी बात है ऐसे ही हो। बट कल जो है दोनों टीम्स कराची पहुंच जाएंगी, और परसों हमें स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हुई भी दिखेंगी। बट अगेन दैट सारे कराची वालों को सपोर्ट करना पड़ेगा इस पूरे इनिशिएटिव को, बिकॉज फिर सिक्योरिटी की चीज़ें जो है वो सख्त होंगी, ट्रैवलिंग सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें टफ होंगी। देखिए ये सेक्रीफाइस तो मेरे ख्याल से हम सब मेंटली अब तैयार हैं ये देने के लिए, बिकॉज जिस शहर में भी क्रिकेट जाएगी वहाँ पे ऐसा ही होगा। एक चीज़ जो हुई है वो ज़ाहिर है, हमने रिसेंटली टाइम में ये देखा था इवन PSL में कि जो सिक्योरिटी के बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स लिए जाते थे वो उन्होंने काफ़ी उसको कम करना शुरू कर दिया था। लाइक जो कराची के रास्ते समझते हैं, यू कुड ड्राइव ऑल द वे कारसाज रोड यूज़ करते हुए स्टेडियम पहुँच सकते रहे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद इतनी सहूलत ना मिले, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जा रहा है। और ज़ाहिर अनफॉर्चुनेटली जो पेशावर में वाक़या हुआ उसके बाद से तो सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट जो है वो कर दी गई है। और इस वक्त तो वैसे भी सियासी मुल्क में माहौल जो है वो काफ़ी गर्म हुआ है, और ऑस्ट्रेलियंस भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी काफ़ी बिजी हैं क्रिकेट के अलावा नॉन क्रिकेटिंग चीज़ों में। एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर, बट अब ये पहला टेस्ट देखने के बाद सेकंड टेस्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? अच्छे क्रिकेट देखना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, जीत हार भी तो पता है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो किधर टिल्टेड हो? सारी बात है, मैं सवेरा कोई इजराइल से नहीं हूँ, पाकिस्तान से कोई बात नहीं। देखिए मैं चाहती हूँ कि आप पैशन से तो बताएं, मगर रैशनल होकर भी पाकिस्तान जी, मैं पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में। हाँ, जिस तरह हमारे लड़कों ने बैटिंग की और जिस तरह प्रूफ किया अपना मेटल
यहाँ पे भी माशाल्लाह से फॉर्म में सारे लड़के, फॉर्म में पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, तगड़ी क्रिकेट खेलें, जीत के लिए जाएं, नजर आएगा। अगर आप जीत के लिए जाएंगे, खुदा ना खास्ता उसमें हार भी जाएंगे, तो एटलीस्ट हम ये तो कहेंगे यार नहीं, कोशिश की है इन्होंने, अच्छे डिसीजन लिए, तगड़े डिसीजन लिए कप्तान ने, और मेरे ख्याल में मैं तो जीतते हुए देखना चाहता हूँ। लाला, कप्तान के डिसीजंस पे भी थोड़ा सा मुझे कमेंट चाहिए कि जिस तरह के कप्तान के डिसीजंस हुए इस पिंडी टेस्ट में, सैटिस्फाइड है आप 100%? हमने एक डिसीजन थोड़ा सा, जो हम इतने रन कर दिए थे, हमने 450 पौने 500 रन कर दिए थे, हमारी फील्ड थोड़ी सी डिफेंसिव थी, हमें इतने रन्स के ऊपर अटैक करना चाहिए था। हमने कुछ स्पिनर्स के ऊपर अगर मैं देखूँ ना, तो हमारी फील्डिंग ठीक नहीं थी। वैसे एक बात कर रहा हूँ, अगर हम लेफ्ट हैंडर खेल रहा हूँ, ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर यूं लेफ्ट हैंड बैटिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे ये वाला फील्डर तंग करेगा, मुझे ये वाला तंग नहीं करेगा, लेग साइड वाला, मुझे ऑफ साइड वाला ज्यादा तंग करेगा, ये मुझ पे प्रेशर डाल रहा है। तो थोड़ी सी फील्डिंग के अंदर थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए था और ज्यादा उन पे। बिल्कुल, डजंट मैटर हमने इतने रन किए किस लिए थे, इसीलिए किए थे कि हम गलतियां भी कर सके उसमें और गलतियों को सुधार भी सके। इस पूरी टेस्ट सीरीज को आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तनाजुर में भी देखना पड़ेगा। रिमेंबर, पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स यहाँ पे कम हो गए, मैक्सिमम जो आपको मैच जीतने पे 12 पॉइंट्स मिलते हैं, सो पाकिस्तान डिड नॉट गेट दोज पॉइंट्स मैच, क्योंकि अब वो पॉइंट्स बराबर शेयर हो रहे होंगे दोनों टीमों के दरमियान। नेचुरली फाइनल रिजल्ट क्या आएगा सीरीज़ का, इससे भी इस चीज़ का तयन होता है, लेकिन पिछले साल वेस्ट इंडीज़ में टेस्ट मैच हारना, और अगर अब मज़ीद इस तरह के ड्रॉन मैचेस हो गए, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो जो एक उम्मीद थी कि अपनी मुश्किल सीरीज़ पाकिस्तान होम में खेल रहा है और डिफ़िकल्ट सीरीज़ पाकिस्तान या होम में खेल रहा है और आसान सीरीज़ पाकिस्तान बाहर खेल रहा होगा, ये एडवांटेज अपना हम लूज कर रहे होंगे। सो वी हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बिल्कुल, और जाते जाते वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अदील क्रिकेट पंडित्स का ये मानना है कि ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में जो टीम जीत हासिल करेगी वो मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। बट लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ स्टूडियो आने के लिए। शुक्रिया कि आप लोग मुझे स्टूडियो बुला लेते हैं और एक घंटे का पता नहीं चलता वाकई टाइम गुजर जाता है, टाइम भाग जाता है, पता नहीं चलता। बट गेम सेट मैच का टाइम यहाँ पे खत्म हुआ है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।